सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हम चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज के इस दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें, आज के इस दिन के लिए जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। स्तोत्र 142 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरे विनय पर ध्यान दे। हाँ प्यारे यीशु, आपके इस वचन पर विश्वास करते हुए हम आपके समक्ष आए हैं। हमारे हर एक निवेदन, हमारे परिवार की हर एक आवश्यकता को आपको समर्पित करते हैं। हमारे परिवार में जो आर्थिक तंगी है उसे आपको समर्पित करते हैं। हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है प्रभु यीशु, उसे समर्पित करते हैं। आप हर एक को चंगा कर सकते हैं यीशु। आपके छूने मात्र से हर एक को चंगाई प्राप्त होती है। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के इस दिन भर आप हमारे साथ रहे। हम आपकी उपस्थिति को अपने दिन भर में अनुभव करते हुए आपके साथ आज का यह दिन बिता सके। हम अपने आप को और अपने पूरे परिवार को चढ़ाते हुए आज की इस प्रभात वंदना में भाग लेते हैं। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक आग्रह सूत्र। प्रभु ख्रीस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। वो ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक रहेगी। आमीन। प्रभु ख्रीस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। अश्रुधारा भी आंखों से आया हूँ मैं चरणों में, माफ कर प्रभु जी जब तू मेरे हर एक पाप को। आ गए जो दर तुम्हारे, खाली हाथ चले नहीं, आज आया हूँ पिता, मुझको जरा सा दान दो। गाऊंगा मैं गीत तुम्हारे, जीवन के हरदम प्रभु, दीनों के प्रभु दया कर ले, मुझको पिता के पास। पहला आग्रह सूत्र। प्रभु प्रातःकाल तू मुझे अपना प्रेम दिखा। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरे विनय पर ध्यान दे, अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्यायप्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर। अपने सेवक को अपने न्यायालय में ना बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़ कर रौंद डाला। उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया जो बहुत समय पहले मर चुके हैं, इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, मेरा हृदय मेरे अंतःतम में संत्रस्त है। मैं बीते दिन याद करता हूँ, मैं तेरे सब कार्यों पर चिंतन और तेरी दृष्टि का मनन करता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारता हूँ, सूखी भूमि की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे, मेरा साहस टूट गया है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, नहीं तो मैं अधोलोक में उतरने वालों के सदृश हो जाऊंगा। मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे संत मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। प्रभु अपने नाम के अनुरूप तू मुझे
नवजीवन प्रदान करेगा। अपनी न्यायप्रियता के अनुरूप तो संकट से मेरा उद्धार करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी आवरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु प्रातःकाल तो मुझे अपना प्रेम दिखाओ। दूसरा अग्र सूत्र, प्रभु नदी की तरह यरूशलेम पर शांति बहा देगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीकर तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्र की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसके संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जगाया। माँ जिस तरह अपने पुत्र को पुचकारती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगा। तुम्हारा हृदय याद देकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी घास की तरह लहलहा उठेगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी आभरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु नदी की तरह यरूशलेम पर शांति बहा देगा। तीसरा अग्र सूत्र, हमारे ईश्वर की सानंद स्तुति हो। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है और काऊ के बच्चों को भी जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता और मनुष्य के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उनकी कृपा का भरोसा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी आभरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे ईश्वर की सानंद स्तुति करो। धर्म ग्रंथ पाठ। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाली धधकती भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपने इस्राएल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रह। जब जब वे तुझे पुकारे, तब तब तो उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर उनको अपना दाएं भाग बना लिया है। लघु अनुवाक्य। वह मुझे बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, वह मुझे बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा। जाकरी गान अग्र सूत्र। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आवे। यह प्रभु का कहना है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने
और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, आवरण काल तक सदा रहेगी। आमीन। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। यह प्रभु का कहना है। सामूहिक निवेदन। आइए हम ईश्वर की दयालुता का स्तुतिगान करें। पिता ने अपनी दयालुता यीशु मसीह में प्रकट की है। हे प्रभु, याद करके हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हमें तेरी कलीसिया के जीवन मर्म को समझने की कृपा दे। इसी मर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाकर हम जन जन को मुक्ति दिलाए। हे प्रभु, याद करके हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हे मानव प्रेमी रूप प्रभु, हमारी सहायता करके मानव समाज के निर्माण में हम अपनी भूमिका यथा योग्य निभावे और हर तरह से तेरे राज्य को कायम कर सके। हे प्रभु, याद करके हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। जब हम नाना प्रकार के बोझों से लदे हो, तब हम क्रिस्त यीशु के पास जाएं, क्योंकि वही जीवंत जल का स्रोत है, जो प्यासों की प्यास बुझाते और उन्हें ताजा दम बना देते हैं। हे प्रभु, याद करके हम तेरा पुत्र पुत्रियां हैं। दूसरों को हमसे पहुंचाए गए कष्ट दुख के लिए हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। न्याय और सत्य के मार्ग पर हमें ले चल। हे प्रभु, याद करके हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हे परम पावन सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम इस समय आपसे उस हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी में जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं रह गई है। हे प्रभु यीशु, आप उनके जीवन में आ जाइए। उनके जीवन में जो दुख तकलीफ है उसका सामना करने की शक्ति उन्हें प्रदान कीजिए यीशु, ताकि वे अपना जीवन खुशी से बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, याद करके हम तेरे पुत्र पुत्रियां हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरे पुत्र सारे मानव जाति के लिए अनंत प्रकाश बनकर उदित हुए। तेरी कृपा से हम लोग अपने त्राणकर्ता को पूर्णतः पहचाने और उनके दर्शाए मार्ग पर चलकर स्वर्ग के ज्योति धाम में पहुँचे। हम यह निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।